रात घनी और भयावह थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और हवा किसी खोई हुई आत्मा की तरह कराह रही थी। गांव के किनारे खड़ा विशाल पीपल का पेड़ अपने सूखे टेढ़े मेरे हाथों को हवा में हिला रहा था, मानो कुछ भयानक कहानियां सुना रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर 100 साल में एक रात ऐसी आती है जब मरे हुए लोग वापस लौटते हैं। आधी रात को गांव की गहराइयों से एक भयानक चीख निकली जिसने सभी को जगा दिया। हवा में धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे कई आत्माएं किसी अज्ञात भाषा में बातें कर रही हों। डरे हुए गांव वाले अपने घरों में छुपे रहे, अपने दरवाजों को नींद की टहनियों से ढांकते हुए भूतों से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आखिरकार गांव वाले पंडित रमेश के पास भागे और उनसे इस भयानक संकट से बचने का उपाय पूछा। जैसे ही हवन शुरू हुआ, जमीन हिलने लगी और घनी छायाएं मंदिर के बाहर जमा होने लगी। एक विकराल शक्ति मंदिर के दरवाजे से टकराई, मगर पंडित रमेश ने मंत्रों को और तेज कर दिया। अंत में जब पंडित रमेश ने अंतिम आहुति डाली, एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सारी आत्माएं चीखते हुए हवा में विलीन हो गईं। सूरज उगा और गांव शांत था, मगर माधव का कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों को एहसास हुआ कि यह अंत नहीं था, ये फिर होगा।